नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम यूनिट डिजिट को कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने वाले हैं, फिर उस पर सवाल को भी प्रैक्टिस करवाएंगे। आज जो हम कंसेप्ट बताने वाले हैं डिविजन रूल का 2, 4, 8, 16 का डिविजन रूल का कंसेप्ट बताने वाले हैं। फिर उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हम करवाएंगे। पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि कोई भी संख्या 2 से कब कटता है। कोई भी संख्या पहले 2 का डिविजन रूल बताते हैं, ठीक है। सब अपने कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ यानी डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, हिंदी में होता है विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, ठीक है। विभाज्यता के नियम पहले समझते, कोई भी संख्या 2 से कब कटता है। पहले बता रूल ऑफ 2 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहे हैं, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1। तो कोई भी संख्या 2 से कब कटता है, ठीक है। कैसे पता लगा लेंगे, बिना भाग दिए के पता हम लगा सकते हैं कि उस 2 से वो संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कैसे, तो किसी भी संख्या का कैवा डिजिट कोई संख्या रहेगा, अगर उसका लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट उस संख्या के लास्ट डिजिट अगर 2 से कट रहा है, अगर 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो संख्या भी 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 से क्या हो रहा है, अगर लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट कहिए या लास्ट डिजिट, उस संख्या का लास्ट डिजिट अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है तो संख्या भी 2 से कट जाएगा, ठीक है। फिर रूल ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं यानी 4 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। तो हम पता कर लेंगे कोई भी संख्या 4 से कब कटता है, बिना भाग दिए भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के कवो डिजिट कोई संख्या रहेगा, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, क्या गो अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है, अगर 4 से कट रहा है तो संख्या भी 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। सिर्फ लास्ट का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो संख्या भी पूरा क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। फिर रूल ऑफ 8 यानी 8 का डिविजन रूल क्या होता है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। तो किस यानी कोई भी संख्या 8 से कब कट रहा है, 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हम कैसे पता लगा सकते हैं। यानी कोई भी संख्या 8 से कब कटेगा, जब किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, अंतिम क्या वो अंक 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है, अंतिम 3 अंक किसी संख्या का अंतिम 3 गो अंक अगर 8 से कट रहा है, अगर 8 से कट रहा है तो संख्या भी क्या हो जाएगा, 8 से पूरा का पूरा संख्या भी 8 से कट जाएगा, ठीक है। वही रूल ऑफ, यहाँ पर 16 का डिविजन रूल बता रहे, रूल ऑफ 16 यानी 16 का डिविजन रूल क्या होता है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, ठीक है, 2 के पावर 4। तो किसी संख्या का अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक किसी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से कट रहा है, अगर 16 से कट रहा है तो संख्या भी क्या हो जाएगा, पूरा 16 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। यानी 2 का डिविजन रूल में ये हो रहा है 2, 8, 2, 4, 8, 16 ऐसे 32, अगर 32 का चेक करना रहता तो उसका भी बता सकते हैं, अगर 64 का चेक करना रहता उसका भी बता सकते हैं। यानी 2 के पावर n वाला जितना भी संख्या होगा, 2 के पावर n वाला जितना भी संख्या होगा उसका डिविजन रूल हम बता सकते हो, पावर को देख के बता सकते हैं कि जितना पावर रहता है, देखिए 1 पावर है तो अंतिम 1 अंक हम चेक कर लेते हैं, अगर 2 पावर है, ठीक है, तो अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, अंतिम 3 गो पावर है तो अंतिम 3 गो अंक चेक करते हैं, यानी सॉरी 3 पावर है तो अंतिम 3 अंक चेक करते हैं। 16 से चेक करना है तो 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, यानी पावर कितना है, 4 है, 2 के पावर कितना 4 है, तो अंतिम 4 गो अंक क्या कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। वैसे ही 2 के पावर, अगर 2 के पावर n वाला कोई भी संख्या रहेगा, अगर उसका डिविजन रूल चेक करना है तो क्या करना होगा, उस संख्या के अगर अंतिम n अंक अगर इससे विभाजित है,
अंतिम n गो अंक 2 के पावर n वाला संख्या का डिविजिबल अगर चेक करना होगा तो इस संख्या का उस संख्या के अंतिम यानी कोई भी संख्या रहेगा उस संख्या का अंतिम n गो अंक अगर क्या हो रहा है इस संख्या से कट रहा है पूरा का पूरा संख्या इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, यानी 2 के पावर n वाला के लिए सबके लिए कंसेप्ट होगा। आप 2 के पावर 5 रखिए, 2 के पावर 3 रखिए, 2 के पावर 7 रखिए, 2 के पावर 8 रखिए, कुछ भी आप रख सकते हैं। मैक्सिमम 32 तक ही पूछा जाता है, 16 तक ही पूछा जाता है, इसलिए हम 16 तक ही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2 का डिविजिबल 8 का 16 सॉरी 2 का 4 का 8 का 16 का डिविजिबल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम क्या करें, इस पर बेस्ट सवाल को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहले इसको क्या करें, मिटा देते हैं। देखिए पहला सवाल पढ़िए। पहला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा दी गई संख्या इतना 2 से पूर्णतः क्या है विभाजित है, 2 से पूर्णतः कट रहा है। तो x अधिकतम मान और न्यूनतम मान के मध्य के बीच का अंतर पूछा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x अधिकतम मान लेना है। इस संख्या जो दे दिया 2 से पूर्ण रूप से क्या है विभाजित है। ये संख्या कौन सा है, 2095 है, 2095 097 567। ठीक है, ये x दे दिया हुआ है। इस संख्या क्या कह दिया हुआ है, इस संख्या किससे कट रहा है, तो ये 2 से कट रहा है। जब 2 से कट रहा है तो 2 से कटने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस संख्या 2 से कट रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। यानी ये तो x कोई यूनिट डिजिट हो सकता है, यूनिट डिजिट यानी डिजिट x कोई डिजिट हो सकता है, संख्या नहीं हो सकता। डिजिट आपको पता है 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 गो डिजिट होता है। 10 गो डिजिट में से यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 गो डिजिट होता है, जिसमें से अगर हम एक को 3 को 5 को 7 को 9 को यहाँ पर हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर 1 3 5 7 9 आ जाएगा तो 2 से क्या हो रहा है कटेगा नहीं। जब 2 से कट रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा 10, यानी 0 होगा 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बोला हुआ है x का अधिकतम मान, ठीक है, और न्यूनतम मान का अंतर पूछा हुआ है। x का लार्जेस्ट वैल्यू और सिंपलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू कितना है, यानी सबसे बड़े मान 8 है। सिंपलेस्ट वैल्यू कितना है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, कितना है 0 है। उसका अंतर पूछा हुआ था, डिफरेंस पूछा हुआ है, क्या पूछ दिया डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो गया, तो 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई संख्या है ये 2 से क्या पूर्णतः विभाजित है। तो p के सभी संभावित जितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है p का, उसका सबका योग पूछा हुआ है। p के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले संख्या पे हम लिख देते हैं 13 59 0 56, 13 59 0 56, फिर हो गया 56 78 556, 78 556, 78 578 956, 78 956, फिर p दे दिया हुआ। क्या दिया हुआ, ये संख्या क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 2 से पूरा कट रहा है। तो p के जितना भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, जब 2 से कब कर सकता है, तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है या 4 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इसके अलावा तो नहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि p क्या है, कोई डिजिट है ना कि कोई संख्या है। p डिजिट है, तो डिजिट 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट, ये 0 से लेकर 9 तक डिजिट में से यही डिजिट हो सकता है, 0 4 6 8, यही हो सकता है 0 2 4 6 8, इसी में से। तो इसका योगफल पूछा हुआ, p का पॉसिबल वैल्यू तो इतना है, इसका योग सम पूछ दिया हुआ है। तो 8 6 14 4 20, सॉरी 8 6 14 14 4 18 2 20 हो गया। तो इसका सम में पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, सम योग पूछा हुआ था, जोड़ पूछ दिया हुआ था। तो सम कितना हो गया, तो 20 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 4 से विभाजित नहीं है। यहाँ पूछा 4 से विभाजित नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। पहले यहाँ पर हम संख्या
संख्या के इतना बड़ा बड़ा संख्या में लिख रहे हैं, समय लग जाएगा। ठीक है, हम लास्ट के 2 डिजिट ही क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन का लास्ट पर 2 डिजिट हम लिख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है जिसका लास्ट पे 2 डिजिट कितना है, 72 है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका लास्ट पे 72 है, बी है। क्योंकि 4 का डिवीजन रूल हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 ही डिजिट चेक करने जाते हैं, इसीलिए हम 2 ही डिजिट खाली लिख रहे हैं। दूसरा ऑप्शन का लास्ट 2 डिजिट कितना, 92 है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन का लास्ट 2 डिजिट कितना है, 94 है। और सी डी ऑप्शन का लास्ट 2 डिजिट कितना है, 16 है। एक और निम्नलिखित में कौन 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 4 से विभाजित इधर कोई भी डिजिट, बहुत सारा डिजिट यानी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम सबका लास्ट डिजिट ही लिखे हुए हैं, सबका लास्ट डिजिट लिखे हुआ है। अगर है कौन 4 से विभाजित नहीं है, कौन 4 से विभाजित नहीं है, ये देख रहे हैं, ये 4 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। लास्ट को 2 डिजिट ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से क्या हो रहा है, ये 4 से 4 दूना 8, ये भी 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये 4 से फिलहाल में नहीं कट रहा है। 94 4 से नहीं कट रहा है। ठीक, भाग लगा चेक कर लीजिएगा। ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, सिर्फ ये 4 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, जिसके कारण ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। तो ये होगा पहला कंसेप्ट 4 का डिवीजन रूल, जो हम बताया कि अंतिम 2 अंक चेक करते हैं। अगर आपको अंतिम 2 अंक नहीं चेक करना है तो आप 1 अंक दे के भी बता सकते हैं कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, अंतिम अंक हम चेक करने जाते हैं, अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, तब इसको कहते हैं फर्स्ट अंक, यानी पहला डिजिट, इसको हम दूसरा डिजिट कहते हैं। यानी यहाँ पर 2 केस बनता है, यानी 4 का डिवीजन को और शॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यानी दे के बता सकते हैं बिना भाग दिए भी। यहाँ पर भाग दे के चेक किया था, यहाँ पर भाग दे के चेक किया था, यहाँ पे 4 से भाग दे के हम चेक कर रहे हैं। लेकिन हम 4 से भाग नहीं देते, हम एक डिजिट हम देख के खाली पहला ही डिजिट देख के बता सकते थे कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देख क्या बता सकते हैं, बिना भाग दिए हुए बता सकते हैं। तो कब बता सकते हैं, जब ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तब। ठीक है, यानी लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे 2 केस बनता है। इसको पहला अंक कहते हैं, पहला डिजिट कहते हैं, इसको दूसरा डिजिट कहते हैं। तो दूसरा डिजिट जो होगा, दूसरा डिजिट या तो वो ओड नंबर हो सकता है या इवन नंबर हो सकता है, यही हो सकता है। या तो इवन नंबर होगा, इवन नंबर हो सकता है, यानी सम संख्या हो सकता है दूसरा डिजिट। ठीक है, या क्या हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है। या वो 2 ही केस बनता है, पहला केस होता है ए, दूसरा केस बनता है। या तो दूसरा डिजिट जो होगा वो तो इवन नंबर हो सकता है या ऑड नंबर हो सकता है, यानी विषम संख्या हो सकता है, यही हो सकता है। कुछ ऑड डिजिट हो सकता है या विषम डिजिट हो सकता है, डिजिट कहिए संख्या कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 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 इवन नंबर है, दूसरा डिजिट अगर इवन नंबर है, तो पहला डिजिट को हमेशा 4 से, अगर 4 से कटना है तो पहला डिजिट हमेशा 4 से क्या होगा, कटेगा। कि जो 4 से क्या हो जाएगा, 4 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, पहला डिजिट जो होगा वो 4 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा डिजिट अगर सम संख्या है, सम के मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो, अगर उसमें से कुछ भी दूसरा डिजिट है, सम संख्या है, तो पहला डिजिट को अगर 4 से विभाजित है तो पहला डिजिट 4 से कटना चाहिए, पहला डिजिट 4 से कटना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तभी जाके उस संख्या 4 से क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। अगर दूसरा डिजिट ऑड नंबर है, तो पहला डिजिट में हमेशा क्या कीजिए, 4 के आधा कितना होता है, 4 के आधा कितना होता है, 4 के आधा 2 होता है, 4 के आधा कितना होता है, 2 होता है। तो उस अंतिम अंक में जो पहला डिजिट है उसमें क्या कीजिएगा, 2 से 2 को जोड़ दीजिएगा, 2 को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, अंतिम अंक में 2 को जोड़ दीजिएगा। और जोड़ने के बाद अगर 4 से कट रहा है, अगर 4 से कट रहा है तो संख्या कह दीजिएगा 4 से पूर्ण रूप से कट रहा है। अगर जोड़ने के बाद 4 से अगर कट रहा है, अगर 4 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो संख्या भी 4 से क्या हो जाएगा, पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट क्या बताया, यहाँ पर 2 ही केस बनता जाता है, दूसरा डिजिट इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। अगर इवन नंबर है तो पहला डिजिट 4 से कटना ही चाहिए। अगर ऑड नंबर है तो उसमें क्या, पहला डिजिट में हम 2 जोड़ देते हैं अपना मन से। अगर वो 4 से कट रहा है, जो 2 जोड़ने के बाद अगर 4 से कटा तो संख्या 4 से कट जाएगा, अगर नहीं कटा तो संख्या 4 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही कंसेप्ट अगर 8 वाला के लिए हम लगाएंगे तो आगे बताएंगे, पहले इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लेते हैं। यहीं पर देखिए, ये तो पहला कंसेप्ट समझ में आया कि अंतिम 2 को हम भाग लगाकर चेक करते हैं, बिना भाग लगा के भी हम चेक कर सकते हैं, इसको देख के। यहाँ पर देखिए, पहला डी, दूसरा डिजिट क्या है, ओड नंबर है, दूसरा डिजिट क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर है तो पहला डिजिट हम क्या बोले, जब ओड नंबर, दूसरा डिजिट अगर ओड नंबर आ रहा है तो पहला डिजिट हमेशा 2 जोड़िएगा, पहला डिजिट में 2 जोड़िए। ठीक है, पहला डिजिट में हमेशा कितना, 2 जोड़िए तो कितना होगा, 4। जो 4 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो संख्या कह देंगे 4 से कट रहा है।
जो संख्या पूरा पूरा संख्या रहा होगा वो 4 से कट रहा है। यहाँ पर पहला दूसरा डिजिट का ओड नंबर है, तो पहला डिजिट में क्या बोलेगा, 2 जोड़ दीजिएगा, 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 4, ये भी 4 से क्या हो रहा है, कट रहा है। यहाँ पहला डिजिट दूसरा डिजिट क्या ओड नंबर है, तो पहला डिजिट में क्या बोलेगा, 2 जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर 2 क्या हो गया, 6 आ गया, जो 4 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 4 से ही नहीं कट रहा है, ठीक है। तो संख्या भी कह देंगे 4 से नहीं कटेगा। अगर पहला डिजिट हम देख रहे हैं ओड नंबर है, पहला डिजिट ओड नंबर है तो दूसरा डिजिट ओड नंबर है, तो पहला डिजिट में क्या बोले होते हैं, 2 जोड़ दीजिएगा, तो 2 जोड़िएगा तो कितना हो गया, 8 हो गया, जो 4 से क्या हो रहा है, कट रहा है, 4 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो संख्या भी 4 से हो जाएगा, पूरा पूरा संख्या भी 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही बोला हुआ था, यानी कौन बोला हुआ था, 4 से निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो 4 से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा करें हमेशा आप इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, ठीक है, 4 का डिविजन जब भी बताएंगे तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन 4 से विभाजित यहाँ पर है, पूछा हुआ कौन 4 से विभाजित है, 4 ऑप्शन दे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन लिख रहे थे, छोटे छोटे संख्या है। तो पहला ऑप्शन क्या दे दिया हुआ, 2342, 2342। दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन 4124, 4124 दे दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन 4121। चौथा ऑप्शन क्या दे दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन है 1254, ये दे दिया हुआ है, ठीक है। 4 का रूल ये होता है कि लास्ट को 2 डिजिट हम चेक करने जाते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देख रहे हैं 4 से नहीं कट रहा, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहा है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहा, लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहा है, यानी भाग लगा लगा के हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यानी 4 से ये भी नहीं कट रहा, 4 से ये भी नहीं कट रहा, 4 से ये भी नहीं, सिर्फ 4 से ये कट रहा है। तो पहला कंसेप्ट है, पहला रूल वो बताए हुए थे, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट हम क्या बोले थे, यूनिट डिजिट, यानी सॉरी लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। दूसरा डिजिट हम लास्ट के 2 डिजिट में भी क्या करने जाते हैं, दूसरा डिजिट को देखते हैं जो सम संख्या की विषम संख्या, अगर सम संख्या है तो 2 से लास्ट के अंतिम अंक, यानी अंतिम उस संख्या का अंतिम अंक 4 से कटना चाहिए, अगर सम संख्या दूसरा डिजिट है तब। जैसे हम यहाँ पर दूसरा डिजिट के अनुसार सम संख्या है, ठीक है, दूसरा डिजिट सम संख्या, तो अंतिम अंक यानी पहला डिजिट 4 से ही क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, जिसके कारण 4 से क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। यहाँ पर अंतिम यानी किसी संख्या लास्ट के 2 डिजिट में दूसरा डिजिट, इसको दूसरा डिजिट कहते हैं, इसको पहला डिजिट कहते हैं। दूसरा डिजिट हम देख रहे हैं सम संख्या है, तो पहला डिजिट क्या देख रहे हैं, पहला डिजिट क्या 2 से 4 से कट रहा है, तो संख्या भी कह देंगे 4 से कट रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ओड नंबर, दूसरा डिजिट क्या है, विषम संख्या है, तो पहला डिजिट में क्या बोले हुए थे, 4 क्या दिया 2, यानी 2 जोड़ते हैं तब जाकर चेक करते हैं कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ फिलहाल में 3 हो रहा है जो कि 4 से नहीं कट रहा है, तो संख्या भी कह देंगे 4 से नहीं कटेगा। पहला यहाँ पर दूसरा डिजिट क्या ओड नंबर है, तो पहला डिजिट में क्या बोले 2 जोड़िएगा, 2 जोड़ने के बाद क्या कि अगर 4 से कट है तो संख्या भी कह देंगे 4 से कट रहेगा। अगर यहाँ पर 2 जोड़ने के बाद 4 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, 6 है जो 4 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कटा तो संख्या भी कह देंगे 4 से ही नहीं कट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑप्शन आपका कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों का सेम से आंसर तो वही होगा, आंसर में कुछ चेंजिंग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है यहाँ पर संख्या जो दे दिया हुआ है 4 से क्या विभाजित है, इस संख्या 4 से विभाजित है, तो स्टार का अधिकतम मान आपसे पूछा हुआ है, स्टार क्या पूछा, अधिकतम मान पूछा हुआ है, ठीक है। यानी संख्या कौन सा दे दिया हुआ, 2365 स्टार, यहाँ पर स्टार दे दिया हुआ है, फिर दे दिया 4 दे दिया हुआ है, इस संख्या बोल दिया हुआ क्या 4 से कट रहा है, इस संख्या 4 से कट रहा है। जब इस संख्या ही 4 से कट रहा है तो हम यहाँ पर अभी हम बताए हुए थे, ठीक है, कंसेप्ट अभी 4 का कंसेप्ट क्या बोले थे, अंतिम 2 अंक चेक करने जाते हैं, वो भी 2 अंक में क्या कर लेते हैं, इसको पहला डिजिट कहते हैं, इसको दूसरा डिजिट कहते हैं। दूसरा डिजिट अगर इवन नंबर होता है, इवन नंबर, ठीक है, तो पहला डिजिट 4 से क्या होना चाहिए, कटना ही चाहिए। अगर 4 का डिविजन है तो पहला डिजिट को 4 से क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, ठीक है। वही अगर ओड नंबर होता है, दूसरा डिजिट अगर ओड नंबर है तो पहला डिजिट में क्या कर लेते हैं, 2 जोड़ देते हैं, तब जाके चेक करते हैं कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तब जाके चेक कर लेते हैं 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 4 से कटेगा तो संख्या भी 4 से कटेगा, नहीं कटेगा तो संख्या 4 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर बोल दिया हुआ 4 से क्या ऑलरेडी कटा हुआ है, तो अंतिम अंक हम देखने जा रहे हैं, अंतिम अंक की संख्या का अंतिम है पहला डिजिट 4 से क्या हो रहा है, पहला डिजिट 4 से कट रहा है, तो यहाँ पर स्टार के जगह पर क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर स्टार के जगह पर कोई भी सम संख्या हो सकता है,
तभी जाके 4 से क्या हो रहा है, कटा है। क्योंकि हम बोले हुए थे कि अगर दूसरा डिजिट अगर इवन नंबर आता है तभी जाके पहला डिजिट 4 से कट जाता है। तो पहला डिजिट 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, जिसके कारण यहाँ पे स्टार के जगह पर क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो अधिकतम मान पूछा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा हुआ है, स्टार का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो 8 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 11 अंक वाली जो संख्या है 4 से क्या पूर्ण पूर्ण रूप से विभाजित यानी पूर्णतः कट रहा है। तो बोला एन का अधिक एन का जितना भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है संभावित मान, उसका योग पूछ दिया हुआ है। ठीक है, योग पूछा हुआ है। यहाँ पर ये जो संख्या 4 से कट रहा है, 11 डिजिट का संख्या है। ठीक है, 88 66 34 88 66 34 70, ठीक है 70 2 एन फिर 2, इस संख्या बोले 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो n का जितना ही पॉसिबल वैल्यू हो सकता है उसका सम पूछ दिया हुआ है, उसका सम पूछा यानी योग पूछा हुआ है। ठीक है, तो अंतिम वही अब 4 का डिविजन अभी बताया कि लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं, वो भी दूसरा डिजिट में क्या कर लेते हैं, पहला दूसरा डिजिट को ही चेक करना चाहते हैं कि ओड नंबर है कि वो इवन नंबर है। अगर ओड नंबर आता है तो लास्ट के 2 डिजिट में अंतिम अंक में क्या कर लेते हैं, 2 से दो जोड़ते हैं, तो जब 4 से विभाजित करते हैं। अगर 4 से कट जाता है तो संख्या 4 से कट जाता है, अगर नहीं कटेगा 4 से वो नहीं कटेगा। ठीक है, या अगर वो इवन नंबर आता है, दूसरा डिजिट कौन इवन नंबर आता है, इवन नंबर, तो अंतिम अंक में सॉरी पहला हाँ पहला अंक में क्या कर लेते हैं, सॉरी पहला अंक में कुछ करते नहीं, देखते हैं खाली वो 4 से कटा है कि नहीं कटा है। 4 से अगर कटा तो संख्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा तो संख्या 4 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतिमा अंक क्या हो रहा है कि 4 से फिलहाल में नहीं कट रहा है, अंतिमा जो अंक है 4 से नहीं कट रहा है। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या हो सकता था, अगर नहीं कट रहा है तो इसमें क्या कर लेते हैं, अगर 2 जोड़ लेते हैं, 4 का आधा 2 होता, 2 जोड़ते हैं अंतिमा अंक में। ठीक है, पहला अंक में अगर 2 जोड़ते हैं, 2 जोड़ने का कितना हो रहा है, 4 आ रहा है, और जो कि 4 से क्या हो रहा है, पूरा पूरा ही कट रहा है, 4 से पूरा पूरा कट रहा है। तो इतना पता हो गया कि यहाँ पर n के जगह पर कौन सा, n के जगह पर कोई भी इवन नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, सॉरी ओड नंबर हो सकता है, क्या ओड नंबर। अगर इवन नंबर आता है तो 4 से इसको कटना चाहिए, 4 से इसको कटना चाहिए, नहीं कटा है कि मतलब n की जगह पर कौन सा नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, क्योंकि 4 से अंतिम अंक 4 से नहीं कट रहा था। ठीक है, और जब हम 2 जोड़ देते हैं तब जाके 4 से कट जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता था, n की जगह पर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो इसका सम पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, समयोग पूछा हुआ था, इसका योग पूछा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 7 16 5 21 21 है और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना सम इसका कितना हो जाएगा, 25, 9 4 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 1 25, यानी इसका सम पूछा हुआ था कितना हो गया, 25 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि अंतिमा ही 2 डिजिट लास्ट के 4 का अंतिम 2 अंक चेक करता है, वो भी अंतिम 2 अंक चेक कर लेते हैं। अब ये भी कंसेप्ट एगो बताए हुए थे, एगो तो चेक करने का 2 अंक में भाग लगाते हैं। एगो कंसेप्ट ये भी बताए हुए थे कि अंतिमा अंक में हम क्या कर लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में पहला डिजिट में 2 जोड़ने के बाद अगर 4 से कट जाता है तो यहाँ पर समझ जाते हैं यहाँ पर कौन नंबर रहा होगा, ओड नंबर रहा होगा, ओड नंबर रहा होगा। तो उसका ओड नंबर का समय क्या पूछ दिया हुआ था, सम पूछा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है, 8 से विभाजित नहीं है। तो 8 का रूल हम बताए हुए थे, क्या अंतिम 3 गो अंक चेक करते हैं, अंतिम 3 गो अंक चेक करते हैं। ठीक है, क्या हुआ, अंतिम 3 गो अंक चेक करते हैं। यहाँ पर हम चारों ऑप्शन पहले हम लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया हुआ है 35,792, 35,792। दूसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है 35,412, 35,412। तीसरा ऑप्शन है 35,112, 35,112। चौथा ऑप्शन है 35,552, 35,552, 35,552 दे दिया हुआ, 35,552, 35,552 दे दिया हुआ। ठीक है, 8 का रूल क्या करते हैं, 8 का रूल अंतिम 3 को अंक हम चेक करने,
जाते हैं, अंतिम 3 को अंक चेक करते हैं, फिर उसमें क्या करें, भाग लगाते हैं। अंतिम 3 को अंक क्या करते हैं, अंतिम 3 को उठाते हैं, अब 8 से उसमें भाग लगाते हैं। अंतिम 3 को उठाते हैं, 8 से भाग लगाते हैं। अंतिम 3 को उठाते हैं, 8 से भाग लगाते हैं। अंतिम 3 को अंक लेते हैं और 8 से भाग लगाते हैं। तब जाके हम वहाँ पर चेक करते हैं कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर उसको भी और शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको भी शॉर्ट करने का ट्रिक फिर यहाँ पर कंसेप्ट दे रहा है। अंतिम 3 को अंक चेक करने जाते हैं, तो अंतिम इसको पहला अंक कहते हैं, इसको दूसरा डिजिट कहते हैं, इसको तीसरा डिजिट कहते हैं। अगर तीसरा डिजिट, कौन सा तीसरा डिजिट अगर इवन नंबर है, कौन सा नंबर इवन नंबर है, तो अगर तीसरा डिजिट है 8 का डिजिट, जो 4 का नियम होता है वही 8 में भी कंसेप्ट वही लगता है। थोड़ा सा क्या करते थे वहाँ पर 4 के आधे या 2 जोड़ते थे जब और नंबर आता है, और यहाँ पर क्या करेंगे 8 के आधा 4 जोड़ते हैं। यहाँ पर अगर इवन नंबर है तो यह अंतिम 2 अंक है वो 4 से क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक को चेक कर लेते हैं कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 केस बनता है, पहला केस होता है, दूसरा केस क्या होता है वही, ठीक है। 3 को डिजिट में अगर ये तीसरा डिजिट ऑड नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है, यानी ये हो गया इवन नंबर, ये हो गया ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो क्या करते हैं, अगर ऑड नंबर है तो अंतिम 2 अंक में, अंतिम जो 2 अंक है उसमें क्या कर लेते हैं, 8 के आधा कितना होता है, 4 होता है। 4 क्या कर लेते हैं अंतिम 2 अंक में, 8 के आधा 4 जोड़ते हैं। अब फिर अगर देखते हो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 4 से कट जाता है तो संख्या कह देंगे 4 से कटेगा, अगर नहीं कटा तो संख्या 4 से, सॉरी, अगर वो संख्या 8 से, 8 का डिविजन भी सीख रहेगा, 8 का 8 का। तो अंतिम 3 को अंक चेक करने जाते हैं, वो भी अंतिम 3 को अंक चेक करते हैं, जो तीसरा डिजिट है उसको भी हम देख के पता लगा सकते हैं कि वो 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यानी तो वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, 3 अंक में हम भाग ना लगा के 2 ही अंक में क्या कर लेते हैं, 8 से भाग लगाते हैं। अगर इवन नंबर आता है तो अंतिम 2 अंक को क्या होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। अगर ओड नंबर आता है तो अंतिम 2 अंक में क्या कर लेते हैं, 4 जोड़ते हैं, 8 के आधा 4 होता है, 4 जोड़ते तब जाके हम चेक करते हैं कि 4 से 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये हो कंसेप्ट, यहाँ पर वही कंसेप्ट हम लगाते हैं। यहाँ पर अंतिम 3 अंक में भी तीसरा डिजिट को हम चेक करने जाते हैं, सिर्फ कौन सा डिजिट को, तीसरा डिजिट हम देख रहे हैं, तीसरा डिजिट हम देख रहे हैं कौन, ओड नंबर है, ओड नंबर आता है तो अंतिम 2 अंक में क्या कर लेते हैं, 4, 8 के आधा कितना होता है, 4 होता है, 4 हम क्या कर लेते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना हो गया, 96 होता है, जो कि ये 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है, 8 से कट रहा है, तो संख्या भी 8 से कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर तीसरा डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब रहता है, ठीक है, यानी सम संख्या रहता है, तो अंतिम 2 अंक को ही हम चेक करते हैं, जो कि अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है, सॉरी 8 से नहीं कटा, तो संख्या भी कह देंगे 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। तीसरा डिजिट हम यहाँ पर देख रहे हैं ओड नंबर है, तो ओड नंबर जब रहता है तो इसे हम क्या कर देते हैं, 8 से चेक कर, 8 का डिविजन में 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है, तो अंतिम 2 अंक में हम क्या कर लेते हैं, 4 जोड़ते हैं, जो कि कितना है, 16 है, जो कि 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो संख्या भी कह देंगे 8 से कटेगा। यहाँ पर ओड नंबर है, तीसरा डिजिट क्या हो, ओड नंबर है, विषम संख्या, तो अंतिम 2 अंक में क्या कर लेते हैं, 4 जोड़ लेते हैं, अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ते हैं, कितना होगा, 56 हो जाएगा, जो कि 8 से कट रहा है, 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो संख्या भी 8 से कट जाएगा। तो बोला होता है कि न्यूमरेटर में कौन 8 से विभाजित नहीं है, तो 8 से विभाजित कौन सा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 8 से क्या है, विभाजित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है, यहाँ पर बोला नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन कौन सा है, तो 60 32 है, 60 32। दूसरा ऑप्शन है कितना, 58 96, 58 96। तीसरा ऑप्शन है 59 68, 59 68। चौथा ऑप्शन 60 44, 60 44, ठीक है, 60 44। तो 8 का डिविजन क्या करना है, हम सिर्फ तीसरा डिजिट को देखने जाते हैं। तीसरा डिजिट क्या है, 0 यानी सम संख्या, तो अंतिम 2 अंक अगर 8, अंतिम 2 को हमेशा 8 से कटना चाहिए। अगर 8 का डिविजन 8 से कट रहा है संख्या, तक 8 से क्या हो रही, कट रहा है, अंतिम 2 अंक चेक कर लेते हैं, 8 से ही कट रहा है, तो संख्या भी कर देंगे 8 से ही कट रहा है। यहाँ पर तीसरा इवन नंबर है, तो अंतिम 2 अंक को चेक करते हैं, अंतिम 2 अंक को चेक करते हैं, जो कि 96 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो संख्या भी 8 से कट जाएगा। यहाँ पर यानी तीसरा डिजिट देख रहे हैं, ठीक है, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा डिजिट कहा जाता है। तो तीसरा डिजिट देख रहे हैं, यहाँ पर ओड नंबर है, कौन, ओड नंबर है, तो जो दूसरा डिजिट यानी 2 का डिजिट आता है उसमें अंतिम 2 अंक में क्या कर लेते हैं, हम 4 जोड़ लेते हैं,
4 जोड़ते तो कितना होगा 72 होगा, जोड़ से जो कि 4 से क्या हो रहा है कट रहा है, 8 से कट रहा है, तो संख्या भी कह देंगे 8 से कट जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर 0 है, क्या है 0 है, 60 है ना था, 60 44 है, तो अंतिम यानी यहाँ पर देखिए तीसरा डिजिट 0 यानी सम संख्या है, तो अंतिम तीसरा डिजिट अगर सम संख्या है, तीसरा डिजिट सम संख्या है, तो 40 को यानी इसको 8 से कटना चाहिए। अगर सम संख्या रहता है तो इसको अंतिम 2 अंक 8 से कटना चाहिए, जो कि 44 हो, जो कि 8 से नहीं कट रहा है, तो यही कह देंगे इस संख्या 8 से क्या हो जाएगा नहीं कट रहा अंतिम, यानी जब भी हम तीसरा डिजिट अगर सम संख्या कोई आ जाता है तो अंतिम 2 अंक को 8 से कटना चाहिए, अगर नहीं कट रहा तो कह देंगे संख्या 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी अंतिम 2 अंक चेक कर लेते हैं, 44 8 से नहीं कट रहा है, जिसके कारण संख्या भी 8 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आगे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी दे दिया, क्वेश्चन दे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है, यहाँ पर पूछो 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, इसको बार प्रैक्टिस करवा दे ताकि आपको याद हो जाएगा 8 का डिविजन रूल, क्योंकि इसका आगे बहुत सारा इसका यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया वो पहला ऑप्शन दे दिया वो 12,676, 12,676 दे दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी दे दिया हुआ है, ठीक है 12,832, 12,832। तीसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है 11,500, 11,504। चौथा ऑप्शन दे दिया हुआ है 12,360, 12,360 दे दिया हुआ है। 8 का डिविजन क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक चेक करते हैं, अंतिम 3 अंक पे भी तीसरा डिजिट को चेक करने जाते हैं। तीसरा डिजिट अगर इवन नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट को हमेशा क्या होना चाहिए 8 से कटना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 8 से कटना चाहिए, जो कि 8 से नहीं कट रहा है। 8 से फिलहाल में क्या हो रहा है नहीं कट रहा है, क्योंकि 8 9 72 होता है, जो कि 8 से ही नहीं कटा, तो पहले ही ऑप्शन आता है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 में कौन सा संख्या बोला होता है 8 से नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा डिजिट को देख रहे हैं सम संख्या, तो अंतिम 2 अंक 8 से क्या हो रहा है ये कट रहा है, तो संख्या भी 8 से कट जाएगा। यहाँ पर देख तीसरा डिजिट क्या देखे और नंबर है, तो अंतिम 2 अंक में क्या कर लेते हैं 4 जोड़ लेते हैं, 4 जोड़ने के बाद कितना 8 आ रहा है, जो कि 8 से क्या हो रहा है कट रहा है, तो संख्या भी कह देंगे 8 से कट रहा है, संख्या भी 8 से कट जाएगा। ठीक है, अंतिम अंतिम यानी अंतिम तीसरा डिजिट देख रहे हैं और नंबर है, तो अंतिम 2 अंक में हम क्या कर लेते हैं 8 के आधा कितना 4 जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, जो कि 8 से क्या हो रहा है कट रहा है, 8 से कट रहा है, जिसके कारण संख्या भी 8 से कट जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन होगा, पहला ऑप्शन होगा जो ये 8 से नहीं कट रहा है। पूछा हुआ कौन सी संख्या 8 से नहीं कट रहा है, ठीक, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है, यहाँ पर कौन सा संख्या 8 से विभाजित है पूछा हुआ। ठीक है, ऑप्शन 4 को दे दिया हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे दिया हुआ क्या 18,718 यानी 18,718। दूसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है 18,716, 18,716। तीसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है 18,712, 18,712। चौथा ऑप्शन दे दिया हुआ है 18,714, 18,714। 14 दे दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अंतिम अंक को ही यानी अंतिम से यानी तीसरा डिजिट को चेक करने जाते हैं, क्योंकि 8 के डिजिट के अंतिम 3 को चेक करते हैं और 3 को अंक में भी तीसरा डिजिट को ही देखने जाते हैं कि सम संख्या की विषम संख्या। यहाँ पर ऑड नंबर विषम संख्या, तो अंतिम 2 अंक में क्या कर लेते हैं 8 के आधा 4 होता है, 4 क्या कर लेते हैं जोड़ते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पर 22 हो जाएगा, कितना 22 हो जाएगा, जो कि 8 से क्या हो रहा है नहीं कट रहा है, जो कि 8 से ही नहीं कटा, तो संख्या भी कह देंगे 8 से नहीं कटेगा। यहाँ पर ऑड नंबर तीसरा डिजिट क्या है विषम संख्या, तो अंतिम 2 अंक में क्या कर लेता है 4 जोड़ लेता है, तो कितना हो गया 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि ये भी 8 से नहीं कट रहा था, संख्या भी 8 से कह देंगे नहीं कट रहा है। यहाँ पर भी तीसरा डिजिट क्या इवेशन यानी ऑड नंबर है विषम संख्या, अंतिम 2 अंक में क्या कर लेते हैं, अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ लेते हैं, क्योंकि 4 इसलिए जोड़ते हैं 4 के 8 के आधा ही जोड़ना रहता है। ठीक है, यहाँ पर 16 हो जाएगा, जो कि 8 से क्या हो रहा है कट रहा है, 8 से कटा तो संख्या भी कर देंगे 8 से कटेगा। यही पूछा होगा कि कौन सी संख्या 8 से कट रहा है, तो तीसरा ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हम क्या करें, यहाँ पर देख रहे हैं ऑड नंबर है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं अंतिम 2 अंक में क्या कर लेते हैं 4 जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो कि 8 से नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, जिसके कारण संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, यानी 4 को संख्या दे दिया हुआ है, अब बोला चारों में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। ये संख्या कौन कौन है, तो 98,984, 98,984 पहला संख्या है। दूसरा संख्या दे दिया हुआ है 98,992, 98,992। तीसरा संख्या दे दिया हुआ है 98,998, 98,998। चौथा संख्या दे दिया हुआ है 99,000 और 8 दे दिया हुआ है। इसमें से बोला कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। 8 से विभाजित, 8 का डिजिट वही बताया कि अंतिम 3 को चेक करते हैं, वो भी अंतिम तीसरा डिजिट को चेक करने जाते हैं। तीसरा डिजिट ऑड नंबर है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, 4 जोड़ते हैं। 4 जोड़ते हैं कितना, 88, जो कि 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है, 8 से कट रहा है, तो संख्या भी कहते हैं 8 से कट जाएगा। यहाँ पर ऑड नंबर है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, 4 जोड़ते हैं, जो कि कितना हो रहा है, 96 हो रहा है। 96, ये भी 8 से कट रहा है, तो संख्या भी 8 से कट जाएगा। यहाँ पर अंतिम ऑड नंबर है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, 4 जोड़ लेते हैं, जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, जो कि 8 से नहीं कट रहा है, जो कि 8 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, जो कि 8 से नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संख्या भी कह देंगे 8 से नहीं कट रहा। ये पूछा होता है निम्नलिखित कौन सी संख्या 8 से नहीं कट रहा, तो यही आपका यही वाला संख्या हो जाएगा। इसमें क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए तीसरा डिजिट क्या है, और इवन नंबर है, तीसरा डिजिट यानी सम संख्या है। तो सम संख्या, तो अंतिम 2 अंक को क्या होना है, 8 से कटना चाहिए, तो अंतिम 2 अंक क्या हो रहा है, 8 से कट रहा है, तो संख्या भी 8 से कट जाएगा। संख्या भी 8 से कटा, तो कौन सा संख्या 8 से नहीं कट रहा है, तो कौन सा, 98,998, 98,998, 98,998। ऑप्शन नंबर पहले ही आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाजित नहीं है, 16 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो 16 का डिविजन बताए हुए कि अंतिम 4 को अंक चेक करते हैं, क्योंकि 16 का डिविजन रूल में, ठीक है, 16 का डिविजन रूल में क्या, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4, तो इसलिए 2 के पावर जितना 2 के जितना पावर आता है उतना ही अंतिम अंक हम चेक करने जाते हैं। 4 है, तो इसका अंतिम 4 को अंक हम चेक करते हैं, अंतिम 4 को अंक चेक करते हैं। अगर अंतिम 4 को अंक 16 से कट जाएगा, तो संख्या भी 16 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको भी और हम छोटा करना चाहते हैं, इसको और शॉर्ट थोड़ा सा कर देते हैं। अगर हम 4 को अंक ना चेक करें, हम 3 के अंक को ही चेक करके बता सकते हैं कि वह 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे में 16 का डिविजन रूल में क्या होता है, अंतिम 4 को अंक चेक करने जाते हैं। अगर चौथा अंक, पहला अंक दूसरा तीसरा डिजिट यानी चौथा डिजिट है, चौथा डिजिट अगर इवन नंबर है, कौन सा, इवन नंबर, सम संख्या है, तो अंतिम 3 को अंक को क्या होना चाहिए, 16 से कटना चाहिए। अंतिम 3 को अंक को 16 से कटना चाहिए। अगर नहीं कटा तो संख्या कह देंगे 8 से फिलहाल में नहीं कटेगा, तो 16 से नहीं कटेगा। ठीक है, दूसरा पहला केस हो गया, दूसरा केस यहाँ पे बनता है। ठीक है, अंतिम, ठीक है, यानी चौथा डिजिट अगर ओड नंबर होगा, कौन, विषम संख्या, चौथा डिजिट में अगर विषम संख्या है, तो अंतिम 3 को अंक में, अंतिम तीन अंक में क्या कर लेते हैं, 16 के आधा, जैसे में 8 के आधा 4 जोड़ते हैं, तो 16 के आधा यहाँ पर कितना जोड़ना है, 16 के आधा कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर 8 है, जोड़ने के बाद अगर उस 16 से कट रहा है, तो संख्या भी कह देंगे, संख्या भी 16 से कट जाएगा। अगर 8 है, जोड़ने के बाद अगर 16 से कट रहा है, तो संख्या भी 16 से कट जाएगा। अगर नहीं कटा तो कह देंगे संख्या वो 8 से नहीं कटा, 16 से नहीं कटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वही कंसेप्ट लगा लेना, तो जैसे 4, 8 और 16 के लिए भी वही कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी कंसेप्ट पर हम क्या करें, सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। पहला तो कंसेप्ट होता है कि आप 4 को अंक में क्या कीजिएगा, 4 को अंक उठाइए, अब उससे 16 से भाग लगाइए। अगर 16 से कट जाएगा तो कह दीजिएगा संख्या 16 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे में यहाँ पर बोले हुआ कौन सी संख्या 16 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 16 से विभाजित नहीं है। पहला ऑप्शन दे दिया हुआ है, 16,826, 16,826 दे दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है, 51, 68 दे दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है, 18,016। चौथा ऑप्शन दे दिया हुआ है, 17,776 दे दिया हुआ। ठीक है, अंतिम 4 को अंक चेक करने जाता है, वो भी चौथा डिजिट कोई है, या तो 4 को अंक उठाइए, आप 16 से भाग लगाइए।
ठीक है, ऐसे करके 68 68 26, ठीक है। इसमें क्या कीजिए, 16 से भाग लगाइए, अब जितना कटेगा कट जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, बेसिक से भाग लगा के चेक करना है तब। लेकिन हम 16 से भाग लगाने नहीं जाएंगे, हम अंतिम यानी चौथा डिजिट को देख रहे हैं कि सम संख्या की विषम संख्या। अगर सम संख्या अगर सम संख्या तो अंतिम 3 को अंक में क्या कर लेते हैं, 16 से भाग लगाते हैं। अंतिम 3 को अंक को 16 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। अगर चौथा डिजिट सम संख्या तो अंतिम 3 को अंक 16 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। 16 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, ठीक है। 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80 जो कि 26 हो रहा है, 26 जो कि 16 से नहीं कट रहा है, तो संख्या भी कह देंगे 16 से ही नहीं कट रहा है, सही। 16 से ही क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। तब बोला निम्नलिखित कौन से 16 से नहीं कटने वाला, तो ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो सब 16 से ही कट ही जाएगा। इसको अगर चेक करना तो अंतिम यानी चौथा डिजिट को हम देख रहे हैं, चौथा डिजिट अगर ऑड नंबर है तो इसमें क्या कर लेते हैं, 16 के आधा कितना होता है, अंतिम 3 अंक में 16 के आधा 8 होता है, तो 8 क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ते थे कितना हो गया, 176 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, जो कि इस 16 से कट रहा है। 16 से क्या हो रहा है, कट रहा है, हाँ। 16 के 16 बचेगा 1, फिर 16 हो जाएगा, यानी 11 मरतबा क्या हो जाएगा, 16 से ही कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 16 से ही कट रहा है। यहाँ पर अंतिम 4 को डिजिट करते हैं, वो भी चौथा डिजिट हम चेक करने जाते हैं कि समय के विषम। अगर सम संख्या तो अंतिम 3 को अंक को 16 से कटना चाहिए, जो कि 16 से कट रहा है, तो संख्या भी कर देंगे 16 से कट रहा है, ठीक है। यहाँ पर चौथा डिजिट क्या, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो और जब विषम संख्या रहता है तो इसमें 16 के आधा कितना होता है, 8 होता है, इसमें 8 हम जोड़ लेते हैं, 8 जोड़िएगा तो कितना हो गया, यहाँ पर है, यहाँ पर कितना हो गया, 84 हो जाएगा, 784 हो जाएगा, जो कि 8 9 72, 6 बजेगा, 78 64, जो कि ये भी क्या हो रहा है, 8 16 से 16 16 दूना 16 चौका 64, 16 चौका 64 यहाँ पर करिएगा, 16 चौका 64, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 16 9 140 होता है, जो कि 16 से क्या हो रहा है, ये भी 16 से कट रहा है, ये भी 16 से कट रहा है, तो संख्या भी कह देंगे 16 से कट जाएगा, संख्या भी 16 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 16 का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कह रहा है 8 से विभाजित होने के लिए होने वाली किसी भी संख्या के अंतिम डॉट अंकों का 8 से विभाजित होना चाहिए, यानी अंतिम कितना अंक को 8 से विभाजित होना चाहिए, किसी भी संख्या का अंतिम कितना अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, अंतिम 3 को 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते थे ना, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो अंतिम 3 को ही चेक कर लेते हैं कि संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट जाएगा अंतिम 3 को तो संख्या कर देंगे 8 से, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर दे दिया हुआ है, a के किस मान के लिए इतना 8 से क्या, इस संख्या जो 8 से विभाजित है, a का मान a का क्या मान रखे ताकि इस संख्या 8 से क्या हो जाए, कट जाए। यहाँ पर दे दिया हुआ है कितना संख्या दे दिया हुआ है x यानी 12 32 54, 12 32 54, 12 32 54, फिर 5 ए दे दिया हुआ, ए के किस मान के लिए संख्या 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 से कट अंतिम 3 को अंक चेक करते हैं, अंतिम 3 को अंक में भी तीसरा डिजिट देख लेते हैं। तीसरा डिजिट यहाँ पर देख रहे हैं सम संख्या, तो जब सम संख्या रहता है तो अंतिम 2 अंक को 8 से कटना चाहिए, अंतिम 2 अंक को क्या 8 से कटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तीसरा डिजिट सम संख्या है, तो अंतिम 2 अंक को 8 से कटना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर तो फिक्स ई डिजिट तो बदलने वाला नहीं है, यहाँ पर हम 50 से लेके 59 तक में ऐसा कौन सा संख्या है जो 8 से कट रहा है, 8 7 56, कितना 8 7 कितना होता है, 56 बराबर 13, 8 7 कितना हो जाएगा 56, यानी यहाँ पर e के जगह पे क्या होना चाहिए, e के जगह पर 6 होना चाहिए, तो a का मान कितना हो गया 6, यानी a के किस मान के लिए संख्या बोला होता है 8 से विभाजित होना चाहिए, तो a का मान कितना होगा 6 होगा, 6 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक जो कंसेप्ट हम बताया समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इसका एक और वीडियो हम इस पर बता देंगे, ठीक है, ताकि आपका पूरा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, इसीलिए इसका एक और हम पार्ट बनाएंगे जिसमें हम 2 4 8 16 का ही डिविजिबल का कंसेप्ट उसमें भी यानी कंसेप्ट में क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तब हम दूसरा का कोई 5 25 125 625 का डिविजिबल का कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।